बंधुओं, कुछ हृदय में विशेष एक बात है जो आप लोगों के सामने मैं आज परोसना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये भी चाहता हूं कि उस बात को आप धैर्य पूर्वक श्रवण करेंगे। कल ही मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था जो कि हाल फिलहाल की ही है। त्रिपुरा के, पश्चिमी त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो डीएम साहब हैं, किसी विवाह उत्सव में जाकर के उन्होंने उस विवाह में उपस्थित समस्त नागरिकों को, दूल्हा दुल्हन को और साथ ही साथ वहां के पुरोहित को किस प्रकार अभद्रतापूर्ण, किस प्रकार अविवेकतापूर्ण उनके साथ में वार्ता करी है। उनके कुकृत्य को आप अगर देखोगे तो लगेगा नहीं कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वो बात सिद्ध होती जा रही है कि नहीं कहूं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। उनके पास बल है, उनके पास बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है। तो आप रावण हैं। आप अगर जाकर के बंधुओं उस वीडियो को देखें, हो सकता है कि कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए वो व्यक्ति वहां पर पहुंचे हों, लेकिन उस वीडियो की देखी दिखाई बात मैं आपसे अगर कहूं तो वहां पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने मास्क को धारण कर रखा था। उस दूल्हा, उस दुल्हन के उन लोगों ने, वहां पर एक महिला ने पहुंच करके वो बाकायदा चिट्ठी भी दिखाई कि हमने परमिशन भी ली है। हो सकता है समय का कुछ फेर हो गया होगा, कुछ देरी हो गई होगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को अगर कोई व्यक्ति नहीं निभा पा रहा है तो आपके डीएम साहब इस प्रकार की वार्ता करेंगे। बंधुओं, हमारे वैदिक शास्त्रोक्त बात है कि शास्त्रों के प्रमाणित जितने भी हमारे उत्सव हैं, उन उत्सवों में से एक बड़ा ही प्यारा विवाह उत्सव माना गया है। और उसी उत्सव को कराने के लिए देवताओं की तुलना जिसकी हम करते हैं, जिससे हम करते हैं, हम अब ब्राह्मणों को बुलाते हैं। हमारे यहां पर आकर के जो पुरोहित उस यज्ञ को करता है वो किसी देवता से कम नहीं है। हालांकि देवताओं के बाद उसकी ही गरिमा बताई गई है, उसको ही प्रणाम किया गया है। आप अगर उस वीडियो में देखोगे तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने, उन डीएम साहब ने किस प्रकार उस पुरोहित को अपने हाथों से थप्पड़ मारा है। बंधु, वो दूल्हा, कहते हैं कि जो व्यक्ति दूल्हा बनता है उस दिन का वो राजा होता है। पुराने समय में तो अगर किसी राजा की सवारी निकल रही है तो बंधुओं, चलती हुई उस सवारी को जहां लोग देख रहे हैं कि राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, वहां उस राजा के सामने किसी दूल्हे की बारात अगर निकल जाए तो राजा अपने सवारी और अपने उस समस्त सैनिकों को आदेश दे देता था कि रुक जाओ, दूल्हा जा रहा है। दूल्हे की संज्ञा एक राजा से भी बढ़कर के मानी गई है उस दिन, जिस दिन उसका विवाह होता है। और बंधुओं, पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य एक भाजपा शासित राज्य में किसी पुरोहित के ऊपर किया गया ऐसा प्रहार, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बंधुओं, एक हिंदू होने के नाते मैंने जब ये दृश्य देखा कि एक हिंदू ने एक पुरोहित के ऊपर ऐसा प्रहार किया है, देखिए हम तो हिंदू हैं, सहना तो हमारा स्वभाव सा हो गया है, सहते ही आए हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरे राष्ट्र के ब्राह्मणों पर, मेरे राष्ट्र के उन उत्सवों पर जाकर के आपने अगर अपनी मर्यादा इस प्रकार ही दिखानी है तो वो पद आपका बेकार है। उन्होंने अगर किसी कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा है तो निश्चित रूप से आप सजा दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं। उन्होंने अगर गलती की होती तो आप उसको कानून के अंतर्गत जो सजा बनती है आप वो देते, लेकिन आपने तो कानून ही हाथ में ले लिया। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी है। मैं निवेदन करूंगा हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, उस त्रिपुरा की सरकार से, कि इस प्रकार के कुकृत्यों को वो विशेष रूप से ध्यान दें। वो पुरोहित देवतुल्य हैं,
वो दूल्हा और दुल्हन साक्षात श्री नारायण और लक्ष्मी स्वरूपा है और आप एक डीएम हैं। अपनी मर्यादा और उनकी गरिमा को ध्यान में रख करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कृत्य को और इन कर्मों को आप रोकें। निश्चित रूप से कोरोना का विशेष ध्यान रखा जाए, लेकिन अगर ध्यान रखने के बाद ऐसी गति दिख रही है, ऐसे कृत्य दिख रहे हैं, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और मैं पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर कड़ी से कड़ी निर्णय ली जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।